हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ क्लास ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। कौन सा टॉपिक चल रहा है अपना? अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। आज करेंगे सम नंबर 9। इसका मतलब लेक्चर नंबर 9 भी है। प्रीवियस वीडियो लेक्चर वाइज देखे, आई बटन में भी है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। मार्जिनल कॉस्टिंग भी है, प्रोसेस कॉस्टिंग भी है, 6 सेम का है मगर कॉस्ट अकाउंटिंग का है, उसको भी देखें। ऑर्डर वाइज देखें सारे वीडियो का। अगर आपने लेक्चर वाइज देखा 1 2 3 4 तो ही आपको चैप्टर इजीली समझ में आएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में अपने पास है नोमान लिमिटेड इशूड 80,000 इक्विटी शेयर विच वेर अंडर रिटन एज फॉलोज। हमारे पास 3 अंडर राइटर हैं, ए बी सी। कंपनी है नोमान, इशूड है 80,000, अच्छी बात है। रेशो हमें यहाँ पे बनाना पड़ेगा 48, 20 और 12 का। तो रेशो इस तरह से बनाएं और कट होता है तो कट करें। तो मेरा रेशो है 12:5:3। द अबव मेंशन अंडरराइटर मेड एन एप्लीकेशन फॉर फर्म अंडरराइटिंग एज फॉलो। अभी फर्म अंडर रिटर्न भी दिया हुआ है, ये भी जानना है हमने को। तो 6 2 8 8 16 16,800 आपका फॉर्म अंडर रिटर्न है। 80,000 इशूड है, फॉर्म अंडर रिटर्न आ गया आपका 16,800। ये जो वादा है ये रेशो के लिए होता है, हमेशा याद रखे। तो रेशो निकाले, वो हो गया, फॉर्म अंडर रिटर्न हो गया। अभी जो इंपॉर्टेंट पार्ट है एक्सक्लूडिंग वर्ड आ रहा है। फॉर्म अंडर रिटर्न एक्सक्लूडिंग भी आ रहा है और यहाँ पे गिवन यानी बेनिफिट गिवन करके आ रहा है। अभी तक जो हमने किया था बेनिफिट नॉट गिवन वाला था, ये सब में है बेनिफिट गिवन वाला है। थोड़ा सा कैलकुलेशन में चेंजेस है, इसको ध्यान से समझना। द टोटल एप्लीकेशन एक्सक्लूडिंग फॉर्म अंडर रिटर्न बट इंक्लूडिंग मार्क्ड एप्लीकेशन वाज 40,000 इक्विटी शेयर। मार्क्ड एप्लीकेशन का बाइफिकेशन है। एप्लीकेशन रिसीव्ड देखो बच्चों 40,000 का है, और इसके अंदर मार्क्ड इतना है, कितना हो गया 18 19 भी 22,000। तो ये मार्क्ड एप्लीकेशन, बचे हुए अनमार्क्ड। और अब ये तो बेनिफिट आपका गिवन वाला सम है। You are required to show allocation of liability working will be considered as a part of your answer। बहुत अच्छी बात है। सो बच्चों वर्किंग नोट शुरू करते हैं। वर्किंग नोट सबसे पहले हमारा टोटल लाइबिलिटी, ग्रॉस लाइबिलिटी 80,000। इसमें हमें फर्म अंडर रिटर्न को बाइफिकेट करना है 16,800 और एप्लीकेशन कितने का आया था बच्चों अपने को 40,000। 80,000 इशू करना था, एप्लीकेशन आया 40, यानी बैलेंस कितना बचा 40। इसको जहन में रखना। फिर मार्क एप्लीकेशन आपको दिया हुआ है 22,000 का, यानी 40 में से 22 मार्क्ड है तो 18 अनमार्क्ड है, और बैलेंस तो 40,000 पता ही है आपको। अब हमारा जो मेन पार्ट है ये फर्म अंडर रिटर्न 16,800 अनमार्क्ड में प्लस करना है या बैलेंस में प्लस करना है, इसका थियरी बताया था मैंने। अगर इंक्लूडिंग वर्ड आता है तो आपको अनमार्क में नहीं, आपको बैलेंस में प्लस करना है, और एक्सक्लूडिंग आता है तो अनमार्क में प्लस करना है। और यहाँ पे वर्ड एक्सक्लूडिंग है, मगर एक चीज और है, यहाँ पे बेनिफिट गिवन है। अभी तक जो हमने सम किया था बेनिफिट नॉट गिवन था। अगर बेनिफिट गिवन आता है तो ये जो फर्म अंडर रिटर्न है ना, इसके फिर 2 स्टेप बढ़ जाते। अगर बेनिफिट नॉट गिवन है तो डायरेक्टली हम लास्ट में ऐड करते थे, मगर बेनिफिट गिवन है तो आपको फर्म अंडर रिटर्न का 2 पार्ट करना है। पहले लेस करना है फिर ऐड करना है। लेस कब करना है? आफ्टर अनमार्क। इसका मतलब है अनमार्क्ड में लिखना है, मगर साथ में इंक्लूड नहीं करना है। पहले 18,000 अनमार्क का माइनस करना, फिर 16,800 फॉर्म अंडर रिटर्न का ये माइनस करना है। आफ्टर अनमार्क लिखा है, देखो ध्यान से। और ये पहला समय हमारा बेनिफिट गिवन वाला, तो ये कैलकुलेशन आपको समझना है। नॉर्मली हम क्या करते हैं, इसको एक्सक्लूडिंग आया तो ऐड करते हैं, बहुत अच्छी बात है, मगर यहां पे बेनिफिट इज नॉट गिवन होता तो मैं डायरेक्ट प्लस करके बताता, मगर यहाँ पे बेनिफिट इज गिवन है। तो बेनिफिट इज गिवन में आपको फॉर्म अंडर रिटर्न लेस भी करना है और ऐड भी करना है, बाइफिकेशन के साथ है। तो इस केस में 18,000 अनमार्क का पहले माइनस करेंगे, जो बैलेंस आएगा उस बैलेंस से फिर फॉर्म अंडर रिटर्न भी माइनस करेंगे। तो यहां पे आपको प्लस नहीं करना है, आपको सेपरेट शो करना है, क्योंकि ये हमारा फॉर्मूला है, इसके हिसाब से कर रहे हैं। फिर से बोल रहा हूं, अगर नॉट गिवन होता तो मैं प्लस करके ही यहीं बताता,
क्योंकि एक्सक्लूडिंग है, एक्सक्लूडिंग बोले तो अनमार्क प्लस फॉर्म अंडर रिटर्न, तो ये साथ में लिखे अच्छी बात है, मगर अब यहाँ पे क्या हो रहा है, बाइफिकेशन बताना है हम लोग को, इस वजह से दोनों का अलग कैलकुलेशन करना। पहले ये माइनस करेंगे, फिर 16,800 माइनस करेंगे, और फिर लास्ट में फिर से 16,800 लास्ट में ऐड करेंगे। तो ये कैलकुलेशन आपका एक्सक्लूडिंग और बेनिफिट गिवन आया। तो अभी तक हमने जो सम किया था बेनिफिट नॉट गिवन था, तो हेडेक नहीं था। बेनिफिट गिवन आता है तो आपको 2 बार कैलकुलेशन करना होता है, और ये चीज को आपको समझना है। अनमार्क पहले माइनस करेंगे, उसके बाद फॉर्म अंडर रिटर्न माइनस करेंगे, और लास्ट में जो बैलेंस बचेगा एंड में जो कैलकुलेशन होगा उसमें फिर से आपको 16,800 ऐड करके बताना है। सिंपल सा चीज है, पिक्चर क्लियर होगा। अब चलते सम की तरफ। हमारा फॉर्मेट एज इट इज बैलेंस तक तो सेम कैलकुलेशन रहता है। शुरू करेंगे, पहला रेशियो लिख लेते हैं 1253, फिर 80,000 है, इसको 1253 में बांट देते हैं। मार्क्ड एप्लीकेशन ऑलरेडी लिखा है हमारा 22,000, बाइफिकेशन के साथ दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, तो इसका कोई हेडेक नहीं है, क्वेश्चन में बाइफिकेशन दिया हुआ है। माइनस कर लेते हैं, ठीक है। फिर अनमार्क 18,000 लेना है, 16,800 नहीं लेना है, 18,000 ही माइनस करेंगे। रेशियो नहीं दिया, 1253 में ही बांटेंगे। अब ये दोनों को भी माइनस कर लेते हैं, तो अपना बैलेंस आ गया ये। और अब यहाँ पे अब वो आएगा हमारा फॉर्म अंडर रिटर्न। आफ्टर अनमार्क बोला था ना, तो अनमार्क होने के बाद जो बैलेंस आया है, अब फॉर्म अंडर रिटर्न 16,800 भी माइनस करेंगे, और इसका बाइफिकेशन दिया हुआ है, तो आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में डायरेक्टली बाइफिकेशन दिया हुआ है। सिंपली इसको माइनस कर दें, बैलेंस आ गया। बैलेंस कोई नेगेटिव है, अगर है तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा ए और सी के अंदर, यानी ये 2,500 को ए और सी में बांटना पड़ेगा। ए और सी का रेशियो बनेगा 12:3, 5 हटने वाला है, तो बच्चों 2,500 को 12:3 में बांट देंगे, यानी 15 आया, तो 2,500 को 15 से डिवाइड करें, अमाउंट आया, इस अमाउंट को मल्टीप्लाई बाय 12 और मल्टीप्लाई बाय 3 करें। टोटल कॉलम नील रहेगा, इसको हाथ नहीं लगाना, यानी आप से इसको माइनस कर देते हैं। अब सारे आंसर हमारे पॉजिटिव आ रहे। अब पॉजिटिव आ गया यानी सम खत्म हो गया, यानी लास्ट में आ गए, और लास्ट में अपना फॉर्मूला है, बेनिफिट गिवन है, तो पहले हमने लेस किया फॉर्म अंडर रिटर्न। अब लास्ट में क्या करना है, वापस से 16,800 आपको प्लस करना है, एज इट इज ये जो अमाउंट है वो फिर से यहाँ पे प्लस करके बताना है। ये चीज आपको समझानी थी मुझे। बेनिफिट गिवन रहेगा तो ये थोड़ा हेडेक बढ़ जाता है, तो इसको ध्यान से कैलकुलेशन समझना बच्चों। इसको यानी आप प्लस कर लेते हैं सबको, और प्लस करके हमारा टोटल आता है 40,000, और ये भी है हमारा 40,000, इससे मैच करना चाहिए, तो हमारा कैलकुलेशन सही है, यानी हमारा आंसर राइट है। तो बच्चों बेनिफिट नॉट गिवन सिंपल रहता है, बेनिफिट गिवन में 2 चीज ध्यान देनी है, और ये कब प्लस करना है कब माइनस करना ध्यान देना। अगर बेनिफिट गिवन है तो सेपरेट बता दो, बेनिफिट नॉट गिवन होता तो मैं ये दोनों प्लस करके यहीं पे शो करता, और कब माइनस कर प्लस करना है और सिर्फ कब प्लस करना है इस पे ध्यान देना। इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग पे ध्यान देना है आपको। पूरा सम देखेंगे तो आपको क्लियर आइडिया आएगा। होप सो क्वेश्चन 9 क्लियर हो बच्चों। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।